आप कोई भी दिल खोल के सवाल पूछिए, हर बात का जवाब है। गुरुजी, जब भी हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, मैं चाहे अपने बिज़नेस की बात करता हूँ या मैं अपने व्यूअर्स के बिज़नेस के लिए बात करता हूँ, तो राशि के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से हम क्या उनको उपाय दें कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे लिए काम कौन सा बना। अगर वो ग्रह के साथ काम करते हो, मेरी गारंटी है वो इंसान कामयाब जरूर होता है। तो क्या नाम के हिसाब से भी हम जज कर सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं, ये बुध का काम कर सकते हैं, ये राहु का काम कर सकते हैं? शेफाली जी, कर्म का घर जो होता है वो 10वां घर होता है। जी, शनि का खुद का घर है। अगर वो शनि के साथ मैच नहीं करता तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो अगर ये तीनों के साथ अगर आप रिलेटेड काम करते हो तो इंसान कामयाब जरूर होता है। 10वां उसके मालिक होकर दूसरे घर में बैठे तो शनि का काम कीजिए, आप करोड़पति बनने वाले हैं। कभी भी मानिक के साथ पन्ना नहीं डलता। पूरी दुनिया में ज़्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजर ऐसा करवाते हैं। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि जितने एपिसोड्स आपने देख लेना, तो मुझे लगता है कि आप आधे ज्योतिषी तो बन गए होंगे। तो गुरुजी ने जो छोटे छोटे उपाय बताए कि शर्ट का बटन आपको नीचे से लगाना चाहिए, मैं वो सारे फॉलो करता हूँ। कोई काम करना चाहता है रेस्टोरेंट का, उसकी कुंडली में योग नहीं है, आपने बोल दिया कि ये आप नहीं कर सकते, आपकी कुंडली में ये काम नहीं चलेगा, क्या वो फैमिली के नाम पर, जिसकी कुंडली में ये योग बनता है, उसी के नाम पर बिजनेस कर सकता है? मंगल साथ नहीं दे रहा तो फूड का उसको नहीं करना चाहिए। उसके बेटे की कुंडली में या बेटी की कुंडली में अगर मंगल अच्छा है तो उसके नाम पे काम करे। पिता का काम चल रहा होता है तो अचानक पिता चले जाते हैं, जब बेटा चलाता है तो उसका काम नहीं चलता, तो वो ग्रह नहीं उसके फेवर में होते, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। पहले दिखाना चाहिए कि मेरे पिता का बिजनेस था। मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, कैसे मुझे पता लगेगा कि ये बिजनेस मेरे लिए सूटेबल रहेगा? जो आपको लगता है ना कि मेरे को ये बिजनेस मेरे को शूट करेगा, ये बिजनेस मेरे लिए बना है, वो बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं बना होता। हमेशा कुंडली दिखाकर ही बिजनेस करना चाहिए कि मेरे लिए कौन से बिजनेस बने हैं। एक ग्रह से एक बिजनेस नहीं आता, एक ग्रह से कम 100 बिजनेस आता है। हम पता किसके पास जाते हो, तोते वाला यार बैठा हुआ रोड के ऊपर, वो मेरे बारे में पूछे क्या होता है। जी। अरे भाई, उसने अपना तो कुछ बनाया नहीं तो तेरा बना देगा। तेरा बना देगा। स्टाफ जो है वो बहुत परेशान करता है। कई बार किसी को जिनका शनि नीच है या शनिदेव खराब होते हैं, उनको स्टाफ बहुत परेशान करता है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो सूर्य देव होते हैं वो नीच राशि के होते हैं। तो ज़्यादातर ये कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा कि हमारी दीपावली कभी अच्छी जाती ही नहीं है। पेमेंट्स नहीं आती, काम कर देते हैं, पेमेंट्स आ नहीं रही, काम कर रहे हैं, पेमेंट्स आ नहीं रही। ये भी एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर आज के दिन में एक प्रॉब्लम है जी। तो पेमेंट नहीं मिलने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपना चंद्र और शुक्र खराब किए हुए हैं। प्रोफेसर, कलर थेरेपी भी बिजनेस में बहुत मैटर करती है। कई बार बिजनेस ना चलने का कारण भी हमारे कलर्स होते हैं। इंडस्ट्री शेफाली जी जो आती है वो शनिदेव से आती है। जितना ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, जितने ब्लैक कलर की मशीनरी ज़्यादा लगाएंगे, उतने ही वो कामयाब रहेंगे जी, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा काम है। तो सर्विस सेक्टर में क्या ऐसा उपाय करें ताकि वो सर्विस सेक्टर वाले भी, क्योंकि उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो एक सर्विस है। जैसे मैं अपने काम की बताता हूँ, हमारा वेबसाइट्स का काम है, हमारी सर्विस है। जितने भी सर्विस सेक्टर के लोग हैं, अगर वो व्हाइट कलर या क्रीम कलर यूज करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। हर जगह पे जाकर काम मिलेगा उनको। कई बार बच्चे कह देते हैं कि हमें बिजनेस कराओ, हमने किसी के अंडर जॉब नहीं करनी। तो प्रोफेसर, ये बच्चों को बिजनेस किस एज में करवाना चाहिए? जो बच्चों को हम पहले 30 साल से पहले, 32 साल से पहले बच्चों को बिजनेस करवा देते हैं तो बच्चे कामयाब कभी नहीं होते। जी, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हम किस एज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे सेट के ऊपर एक व्यूअर भी जुड़े हैं जो पिछले कई सालों से गुरुजी का प्रोग्राम देख रहे हैं। उनके मन में था कि मैं भी गुरुजी से फेस टू फेस सवाल पूछूं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रदीप जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिफाली जी। प्रदीप जी, पहले तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा कि हमारे सेट पे आए आप, आपकी दिली इच्छा थी कि गुरुजी से आप रूबरू सवाल पूछे, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया सेट पे आने का, इतने बड़े आपके सेट पे आके आपसे बात करने का, सवाल पूछने का। ये एक जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यपूर्ण समझता हूँ कि गुरुजी ने ये मुझे मौका दिया। सवाल मेरे मन में बहुत हैं पूछने के लिए कि
कहाँ से शुरू करूँ, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सवाल पूछूं, क्योंकि गुरुजी को जो भी सवाल पूछेंगे उसका मुझे पता है आंसर ऐसा मिलेगा कि जो मेरे लिए नहीं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो प्रदीप जी, आप तो मीडिया से हैं, आपको तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ अनोखा सवाल पूछ रहा हूँ। आप कोई भी दिल खोल के सवाल पूछिए, हर बात का जवाब है इनके पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आपको पता है कि हम ऐसे ही बैठे सेट पे, आपकी दिली इच्छा थी गुरुजी के साथ बैठने की, तो हम लोग ऐसे ही बैठे। हम लोग चाहते हैं कि आप सवाल स्टार्टिंग कीजिए, आप क्या मन में सवाल लेके आए? देखिए शिफाली जी, मेरा गुरुजी से सबसे पहला सवाल है, गुरुजी जब भी हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, मैं चाहे अपने बिज़नेस की बात करता हूँ या मैं अपने व्यूअर्स के बिज़नेस के लिए बात करता हूँ, तो हर किसी का बिज़नेस अलग से है। कोई किसी का कपड़े का काम है, किसी का घी का काम है, किसी का दूध का काम है, कि किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, कोई सर्विस सेक्टर में है। तो हर लोगों का जो काम है वो अलग काम है। तो राशि के हिसाब से और उनके काम से के हिसाब से हम क्या उनको उपाय दें, वो भी अलग होंगे। तो हम उनके लिए क्या उपाय करें, या उनकी जो कोई प्रॉब्लम्स होंगे कैसे सॉर्ट करें होंगे? प्रदीप जी, आप जानना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनके काम अलग अलग हैं, कहीं का कबाड़ का काम, दूध का काम, करियाने का काम, आपका जैसे मीडिया का काम है, और हर एक इंसान का काम अलग अलग है, तो हम अलग राशि के हिसाब से उसका काम भी अलग है। लेकिन हम ऐसा कौन सा उपाय दें ताकि सबका काम चले? देखिए प्रदीप जी, हम एक काम की बात करें, जैसे कि मान लीजिए करियाने का काम की बात कीजिए, जो कि सौदा बेचता है, करियाने की शॉप है, घर के सभी इंसान को ज़रूरत होती है, साबुन लेना है, पेस्ट लेनी है, दालें लेनी हैं, ये काम आता है मंगल ग्रह से। जी गुरुजी। प्रदीप जी, जब मंगल ग्रह से ये काम आता है तो कोई भी इंसान अगर ये काम करता है, पहले तो उसको अपना मंगल देखना चाहिए कि उसका मंगल कैसा है। जी। अगर उसका मंगल अच्छा होगा तो ये काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। लेकिन अगर उसका शनि अच्छा हुआ, मंगल खराब हुआ, तो करियाने का काम कभी नहीं चलेगा। पहली बात तो ये है कि ये जो भगवान ने स्टडी बनाई है, ज्योतिष विद्या, ये सभी लोगों के लिए थी, लोगों का भला करने के लिए। पहले जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे तो ज्योतिषी इसलिए रखते थे, हमें कौन सी दिशा में जाना है, हमें कौन सी दिशा में आना है, हमारे लिए कौन सा दिन हानिकारक है, कौन सा, वो स्पेशल एक पर्सनल ज्योतिषी रखते थे। जी गुरु। इसी तरीके से आजकल तो घर घर ज्योतिषी हो चुके हैं। आप अपनी कुंडली दिखाइए, देखिए कि आपकी कुंडली के मुताबिक शनिदेव की पोजीशन कैसी है, मंगल की कैसी है। शनिदेव क्या करता है? भंडारे भरता है। बहुत ज़्यादा सामान अगर आपके पास पड़ा रहता है तो आपका शनि बलवान है। लेकिन जितने भी ये रली मिली दालें होती हैं, जिसमें जो मिक्स दालें होती हैं, जितना जो मिक्स सौदा होता है, बीच में आटा, चीनी, चावल, दाल, घी, सब कुछ बीच में आ जाता है, तो ये मंगल बन जाता है। जितने हमारे रिश्तेदार जब कहते हैं ना शादी विवाह करते हैं तो हमारे घर में मंगल कार्य हो जाता है। मंगल कार्य कैसे करते हैं, मंगल कार्य क्यों कहते हैं, पहले इसके बारे में जानिए आप। मंगल, जैसे कि हमारे घर में बुआ आई, मासी आई, बुध ग्रह आ गया, भतीजा आया, भांजा आया, केतु आया, दादका परिवार से सभी ग्रह आ गए हमारे रिश्तेदार, वो राहु आ गए, नानका परिवार से आ गए, वो केतु आ गए, और साथ में अगर पिता के साथ पिता के भाई आए तो सूर्य हमारे घर में आया, दादा के दोस्त मित्र बुजुर्ग हमारे घर में आए तो बृहस्पति आया। जो पंडित ब्राह्मण होता है वो भी बृहस्पति होता जी है। गुरुजी। और जब शुक्र आपकी स्त्री रेडी होके आई, या आपके आठ ग्वाण की स्त्रियां आपके घर में आई, तो आपके घर में शुक्र ग्रह आ गया। तो आपके चंद्र, मदर जैसी आपकी माँ जैसी आपकी स्त्रियां घर में आई, बूढ़ी आई, तो मदर के साथ सहेलियाँ आई आपकी, तो चंद्र आपके घर में आ गए। तो इन सबको मिक्स कर दिया जाए तो मंगल बन जाता है। कौन सा मंगल? मंगल नेक मंगल बनता है। तो मंगल कार्य घर पे होते हैं। इसलिए जिसका मंगल अच्छा होता है, ये मैंने आपको आधार के साथ समझाया कि मंगल ऐसे नहीं बनता, लेकिन मेरी गारंटी है 90% लोगों को ये भी नहीं पता होगा, ज्योतिषी बन जाते हैं हम, लेकिन पता नहीं होता कि मंगल बनता कैसे है, मंगल कार्य कैसे होते हैं, मंगल बद्ध है या मंगल नेक है, मंगल खराब है या मंगल अच्छा है जी। तो कुंडली के हिसाब से अगर आप काम चुनते हो अपना कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे लिए काम कौन सा बना, अगर वो ग्रह के साथ काम करते हो, मेरी गारंटी है वो इंसान कामयाब जरूर होता है। प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि कुंडली के हिसाब से, अब प्रदीप जी का नाम तो है कन्या राशि से,
तो क्या नाम के हिसाब से भी हम जज कर सकते हैं ये वाला काम कर सकते हैं, ये बुध का काम कर सकते हैं, ये राहु का काम कर सकते हैं, जिसके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्या ये काम कर सकते हैं? देखिए, प्रदीपी से राशि आती है वो कन्या राशि आती है। जी। कन्या राशि दिमाग की होती है। ये दिमाग के ही काम करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। दूसरों को गाइड करना, दिमाग टेक्निकल में जाएं, वैसे भी टेक्निकल में है। जी। तो इसका नाम है ना, जो इनका प्रदीप जी का नाम है, इनके काम के साथ मैच कर रहा है, तो ये कामयाब हो जाएंगे इसी काम में। जी। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि किसी का काम शनि का काम है, जो स्टील इंडस्ट्री का काम करते हैं, ये सब शनि के अंडर आ जाता है। जैसे कि हमने लिकर का काम किया, तेल का काम किया, तो प्रोफेसर साहब ये सब शनि की हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी कि शनि इनका बलवान है, शनि उच्च का है, नीच का है, ये सब कुछ देखकर ही आप जज करोगे ये काम कर सकते हैं या नहीं? शेफाली जी, कर्म का घर जो होता है वो 10वां घर होता है। जी, शनि का खुद का घर है। खुद का घर है 10वां। जमीन शनि की है, उस पे कौन सा ग्रह आकर बैठ गया, राशि ने कौन सा घर बनाया। जी। अगर वो शनि के साथ मैच नहीं करता तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। देखिए, दूसरा घर होता है धन का। जी। तो यानी कि कर्म का पंचम स्थान कौन सा बनता है? दूसरा घर आपका, कहते हैं संचित धन जो जुड़ गया। तो छठा घर बनता है नौकरों चाकरों का। जो कर्मचारी आपके साथ काम करेंगे वो क्या आपको कामयाबी देंगे? तो छठा हाउस, ये त्रिकोण बनती है, 10वां, दूसरा और छठा, इनकी त्रिकोण बन गई। तो अगर ये तीनों के साथ अगर आप रिलेटेड काम करते हो तो इंसान कामयाब जरूर होता है। जी। तो देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में आपका शनिदेव अच्छा बैठे हुए हैं, छठे हाउस में बैठे हुए हैं, दूसरे हाउस में बैठे हुए हैं, 10वां हाउस में बैठे हुए हैं, 10वां उसके मालिक होकर दूसरे घर में बैठे, तो शनि का काम कीजिए, आप करोड़पति बनने वाले हैं। कोई दुनिया का बंदा आपको रोक नहीं पाएगा। अगर कोई इंसान 10वें घर का शनि मालिक है तो छठे हाउस में आ जाता है, 10वें घर का मालिक है दूसरे घर में आ जाता है, तो शनि का काम करता है तो कामयाब होता है। फैक्ट्री वगैरह लगाता है तो कामयाब होता है। लेबर वाले उसके पास टिकते हैं। कई दफ़ा देखा है शिवाली जी, लेबर वाले तो आते नहीं है, फैक्ट्री लगा लेता है, कामयाब नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं शनिदेव की पोजीशन खराब होती है, शनिदेव नीच के होते हैं, तो तब कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, ये उच्च का ग्रह, जैसे शनिदेव हम बोलते हैं कि 7 नंबर राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, अगर 1 नंबर राशि की बात करें तो नीच के होते हैं। ये उच्च नीच होता क्या है? ये शेफाली जी देखिए, जिस ग्रह में पावर नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? जी। मान लीजिए कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि शनि जो योगा कारक होता है तो नीच होकर बैठ गया। जी। तो कहते, कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं इसका स्टोन मत पहनिए। अरे भाई, क्यों ना पहने? योगा कारक है, कमजोर होकर बैठ गया, उसको कैसे ताकत दें? ताकत कैसे दें उसको? स्टोन पहनकर, स्टोन पहनकर बल देंगे उसको, बल देंगे उसको, और शनि की आराधना करेंगे, उसको बल देंगे, और जब उसको बल देंगे वो कामयाब करेगा क्योंकि योगा का ग्रह है। जी। तो देखना पड़ेगा कुंडली में आपका ग्रह नीचे है या उच्च है। अगर पहले से पावर में बैठा हुआ है, अगर आप उसका काम करवाते हो या करते हो तो वो पावर में कौन सा ग्रह बैठा है? आपका शनिदेव बैठ गया। अगर फैक्ट्री लगा ली तो आप कामयाब जरूर हो गए। प्रोफेसर साहब, फिर आज तो आपको प्रदीप जी का भी उद्धार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बुध के साथ सूर्य का स्टोन पहन रखा है। बुध के साथ सूर्य का, ये नहीं पहनना चाहिए शिवाली जी। वैसे तो इन्होंने बुध आदित्य योग बनाया है। जी। बुध आदित्य योग क्या किया? मानक के साथ पन्ना पहन लिया, तो ये नहीं पहनना चाहिए। जी। कभी भी मानक के साथ पन्ना नहीं डलता। पूरी दुनिया में ज़्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजर ऐसा करवाते हैं। जी। सूर्य कई बार मानिक के साथ नीलम पहना होता है किसी, वो भी खराब है। देखिए, या तो ये देवता लगन के हैं, अगर देवता लगन के हैं तो इनको पन्ना नहीं डलता। जी। अगर ये राक्षस लगन के हैं तो इनको मानक नहीं डलता। तो इन्होंने दोनों स्टोन डाल रखे हैं। तो आज इनको सेटअप के बाद इनको बताएंगे कौन सा स्टोन डालना है, कौन सा नहीं। प्रोफेसर साहब, आप तो फेस रीडिंग भी करते हैं, तो फेस से जज कीजिए कौन सा लगन है इनका। शेफाली जी, अगर हम फेस की बात करें तो फेस, देखिए, माथा उभरा हुआ, जिसका माथा उभरा हुआ होता है वो सिंह लगन का होता है। तो कभी भी देखना, बहुत से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसका माथा उभरा हुआ, ज़्यादातर माथा पीछे को जाता है। जब माथा उभर जाए, आगे को आए, तो सिंह लगन होता है। तो इनका सिंह लगन ही लगता है मुझे। प्रदीप जी बताइए, आपका कौन सा लगन? मुझे इसके बारे में शिफाली जी सच में कोई जानकारी नहीं है। मैं गुरुजी से प्रभावित इतना हूँ कि मुझे लगता है कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि जो जितने एपिसोड्स आपने
देख लेना तो आप, मुझे लगता है कि आप आधे ज्योतिषी तो बन गए होंगे। मैं सच में बताता हूँ, मैं सुबह अगर उठता हूँ, जब तैयार होते हैं ना, तो गुरुजी ने जो छोटे छोटे उपाय बताए कि शर्ट का बटन आपको नीचे से लगाना चाहिए, मैं वो सारे फॉलो करता हूँ। वो कैसे कई बार गलती से ऊपर का लग जाता है तो मैं फिर भी नीचे जाता हूँ कि नहीं, पहले नीचे वाला बटन लगाना। तो ये छोटी छोटी उपाय हैं, जो चीज़ें हैं वो रूटीन में लाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में करते हैं, जो गुरुजी बताते हैं हम नहीं करते, लेकिन जब बताते हैं तो उनको रूटीन में हम अपने पास लेके आते हैं। प्रोफेसर, जैसे कि कुंडली में कोई काम करना चाहता है रेस्टोरेंट का, उसकी कुंडली में योग नहीं है, आपने बोल दिया कि ये आप नहीं कर सकते, आपकी कुंडली में ये काम नहीं चलेगा, क्या वो फैमिली के नाम पर, जिसकी कुंडली में ये योग बनता है, उसी के नाम पर बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल शिफाली जी, कर सकता है। देखना पड़ेगा कि अगर उसका मंगल अच्छा नहीं है, मंगल साथ नहीं दे रहा, तो फूड का उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मुलाजिम बन के, यानी कि मैनेजर बन के वहाँ पे बैठ सकता है। अपनी पत्नी के नाम पे देखना पड़ेगा, उसकी पत्नी की कुंडली में ये योग है, मंगल बलवान है, तो उसके बेटे की कुंडली में या बेटी की कुंडली में अगर मंगल अच्छा है तो उसके नाम पे काम करें, वो कामयाब हो जाएंगे। तो जितने भी शिफाली डॉक्यूमेंट होते हैं सभी उसी के नाम पे करें, बिजनेस उसी के नाम पे चलाए तो बिजनेस जरूर चलेगा। लेकिन अगर वो अपने नाम पे चला रहा है तो उसका मंगल खराब है तो उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो प्रोफेसर, कई बार ये भी सवाल आता है कि पिता का काम चल रहा होता है तो अचानक पिता चले जाते हैं, दुनिया से ही चले जाते हैं, तो जब बेटा चलाता है तो उसका काम नहीं चलता। शेफाली जी, उसकी कुंडली के मुताबिक वो काम शूट नहीं बैठता, वो कर नहीं सकता, वो ग्रह नहीं उसके फेवर में होते, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। पहले दिखाना चाहिए कि मेरे पिता का बिजनेस था तो मैं अब करने लगा हूँ, मेरा काम डाउन हो गया, तो फिर हो सकता है कि उसके बच्चे की कुंडली में या उसकी वाइफ की कुंडली में कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में काम होगा, तो उसके नाम पे काम करे, वो चल जाता है। वैसे ज़्यादातर अगर पिता जल्दी चले जाते हैं या पिता बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं तो माता के नाम पे काम किया जाए तो वो कामयाब जरूर होता है। प्रदीप जी, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है बिजनेस को लेकर तो गुरुजी से जरूर पूछिए। जी गुरुजी, मेरा जो सवाल है एक आम व्यूअर्स का सवाल है कि जैसे हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं या बिज़नेस देखते हैं, मुझे नहीं पता मेरी कौन सी कुंडली है, मैं कौन सा बिज़नेस करूं और कैसे करूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो उसके लिए क्या बेहतर उपाय हो सकता है कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूं? कैसे मुझे पता लगेगा कि ये बिज़नेस मेरे लिए सूटेबल रहेगा? एक बात याद रखनी प्रदीप जी, जो आपको लगता है ना कि मेरे को ये बिज़नेस मेरे को शूट करेगा, ये बिज़नेस मेरे लिए बना है, वो बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल नहीं बना होता। पहली बात तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जिस इंसान को लगता है कि मेरे लिए ये बिजनेस बना, मैं तो ये करूंगा, वो बिजनेस उसके लिए नहीं होता जी। क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपको भटकाता है, मन जो है आपका मन का कारक चंद्रमा होता है, तो इसलिए कभी भी जिंदगी में ऐसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, किसी को नहीं मानते, किसी के पास नहीं जाते, तो फिर एक बात याद रखिए, बिजनेस हमेशा बुध ग्रह से आता है, तो बुध का जो ग्रह होता है, जब दिन होता है वो बुधवार होता है जी गुरुजी। तो बुध की होरा, अगर होरा के बारे में नहीं जानते, अगर आप राहु काल के बारे में नहीं जानते, तो 8:15 से पहले आप बुधवार के दिन कोई भी काम शुरू कर लीजिए, जाकर वहाँ पे दुकान खोल लीजिए, पहले आप सारा काम धाम कीजिए, सेटअप कर लीजिए, हाँ सेटअप कर लीजिए, तो उसके बाद आप बुधवार को काम कीजिए। अगर नहीं मानते तो वो आपका काम चलेगा ही चलेगा, 50% तो चलेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, मैं 99% लोगों को यही बात समझाता हूँ, जो आपके दिमाग में आता है ना मैं ये बिजनेस करूँगा, वो बिजनेस उसके लिए नहीं होता। हमेशा कुंडली दिखाकर ही बिजनेस करना चाहिए कि मेरे लिए कौन से बिजनेस बनेगा। एक ग्रह से एक बिजनेस नहीं आता, एक ग्रह से कम 100 बिजनेस आता है। देखिए, अगर हम शनिदेव की बात कर रहे थे तो शनिदेव की बात करें, शनिदेव का काम किसका होता है? फैक्ट्री का काम होता है जी गुरुजी। शनिदेव का लोहे का काम होता है, शनिदेव का तेल का काम होता है जी। शनिदेव का काली चीजें, काले कपड़े का काम होता है जी। शनिदेव के जितने बड़े कारखाने होते हैं, जितना बड़ा उद्योग होता है, वो शनिदेव से ही आता है जी गुरु। शनिदेव से एक काम नहीं आता, इसलिए हमेशा कोई भी काम करना है तो पूछ कर कीजिए। अगर जिम की बात करूँ तो जिम मंगल और शनि से ही आता है, उसमें शनि आएगा ही आएगा जी। तो जितने भी कर्मचारी आपके पास आते हैं उसमें शनि आएगा ही आएगा, कोई भी काम करते हो। तो इसलिए पहले पूछना चाहिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी ब्राह्मण से, पंडित से पूछ सकते हो जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। ये नहीं कि आप, एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी ज़िंदगी में यही बात हमेशा याद रखो कि जिसके पास आप जा रहे हो, क्या उसने अपने ग्रह ठीक किए हैं, वो कामयाब हुआ है जी।
हम पता किसके पास जाते हो, तोते वाला यार बैठा हुआ रोड के ऊपर, वो मेरे बारे में पूछे क्या होता है। जी। अरे भाई उसने अपना तो कुछ बनाया नहीं, तो तेरा बना देगा। सही बात है। ये चीजें ना हमेशा ना मेरे को दिल दुखता है कि जब कोई इंसान ना ऐसे चला जाता है। अरे भाई पहले जिसके पास जा रहे हो उसकी स्टडी कितनी है जी, वो कितना पढ़ा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, जी। वो राजा की तरह है। अगर वो अपने आप को उसने बनाया है ऐसा, तो वो आपको भी बना देगा जी। तो मेरी क्या मैंने ऐसी ऑफिस नहीं खोला प्रदीप जी। जब मैंने स्टडी की, स्टडी मेरी पूर्ण हो ही रही थी, मैंने बीच में ऑफिस खोल लिया। सभी बोलते हैं यार आपने ऑफिस क्यों खोल लिया? मैंने कहा ऑफिस खोलने का मेरा ये मतलब है कि कोई मेरे पास आए, मैं उसकी कुंडली देखूं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। जी। जो पढ़ाई होती है ना प्रदीप जी, वो कभी सही नहीं होती। पढ़ाई को हमारे जो टीचर थे वो पता क्या कहते थे, ये बात मैं बोल रहा हूँ सूर्य लगन में हो तो ऐसा होता है, लेकिन इसको मान मत लेना जी। कुंडली में आप निर्णय करना, 100 कुंडलियां देखना, अगर वो बात सही लिखती है तो उसको लिख के रख लो जी, अगर नहीं सही लिखते हो तो उसको मिटा दो जी गुरु, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए पहले मैंने अनुभव इकट्ठा किया, तो उसको पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ मैंने ऑफिस खोला कि मैं तजर्बा भी करूं कि ये बात सही है। फिर मैंने अपने खानदान को, अपने सबको सेटल किया, भी सारे सेटल हो रहे हैं। फिर मैंने अपने आप को सेटल किया, हो रहा हूँ, तब मैंने उपाय देने शुरू किए जी गुरु जी। फिर इसलिए पहले आप जिसके पास जा रहे हो वो देखो कि उसने अपने आप को कितना सेटल किया हुआ कि नहीं किया। बिल्कुल। तो इसलिए हम जाते उसके पास है जिसको कुछ नहीं आता, तो दिखाना जरूर चाहिए। अगर वो अपने कुंडली के मुताबिक काम करते हो तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका काम चलेगा ही चलेगा प्रदीप जी। तो प्रोफेसर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल शिफाली जी, ये नहीं कि हमने ड्राइवरी हमने सीख ली, हमें आकर सिखा गया तो हमें आ गए। जब तक आप अपनी गाड़ी नहीं लोगे, जब तक वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लगेगी, तब आपको ड्राइवरी आएगी, ऐसे आएगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्टोन डलता है। अच्छा ये स्टोन डलता है, अरे यार ये तो नुकसान कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं डलता। तो मैंने कम से कम लाखों कुंडलियां देखी हैं, तब जाके मुझे पता चला कि ये स्टोन। पहले शिफाली जी अगर मैं बात करूं 2007 की जी, 2007 की जो मेरे पास आते 2007 के आते थे, तो पहले मैं स्टोन डलवाता था, यार ये तो सिंग लगना है तो बुद्ध अब दूसरे घर का मालिक बन गया, तो इसको पन्ना डलवा दो जैसे इसको डलवाया हुआ है जी। ये मैं अपनी हाँ, क्योंकि मैं कहता था धन्य का मालिक है, क्योंकि वो स्टडी नहीं थी, किताबों में लिखा था, तो वो मैंने डलवाया। तो बाद में 2008 में जब मेरे पास आने तजर्बा लगा, अरे यार ये तो मार्किश होता है, कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे नहीं तो 11वें घर का मालिक है तो दूसरे घर का मालिक है, तो पन्ना तो डलेगा ही 100%। मेरी गारंटी है 99% लोग बोलेंगे जितने भी एस्ट्रोलॉजर पन्ना डलता है। तो ये मैंने तजर्बा करके बताया, बिल्कुल सिंह लगन को पन्ना नहीं डलता जी। ये तजर्बा कर करके आता है, ऐसे नहीं आती एस्ट्रोलॉजी। हर कोई इंसान एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। मैं बार बार बोलता हूँ ये एस्ट्रोलॉजी बहुत कठिन है, इसको जानने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के बाद भी हम कई दफ़ा कह जाते हैं, तभी तो मैं बोलता हूँ पढ़ के मैंने ये पढ़ पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। ये रियलिटी है शिफाली जी, बहुत कठिन है। बिजनेस की बात करूं तो पूछना जरूर चाहिए कि आपका कौन सा बिजनेस है। अगर नहीं चल रहा तो उसका घर का देखिए, घी कहाँ से आता है? शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह से घी आता है, तो अगर हम घी का काम करेंगे, शुक्र पहले बलवान होगा तब कर पाएंगे। प्रोफेसर जितने भी बिजनेस हैं सब में जो है स्टाफ होता ही है। स्टाफ जो है वो बहुत परेशान करता है। कई बार किसी को जिनका शनि नीच है या शनि देव खराब होते हैं, उनको स्टाफ बहुत परेशान करता है। आपको पता है कि जैसे दीपावली आती है, कईयों का सूर्य नीच भी होता है, तो उनको इन दिनों में बड़ी दिक्कत आती है। तो स्टाफ को कैसे मेंटेन करें? और जो हमारे अक्टूबर और नवंबर के महीने जो खराब जाते हैं, जिन जिन कुंडलियों में सूर्य नीच गया उनके तो खराब जाते ही हैं, उनके लिए कोई उपाय बताइए। शिफाली जी, जब किसी का सूर्य देव नीच के होते हैं, तुला राशि में जब सूर्य देव आते हैं तो दीपावली के दिनों में ही आते हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो सूर्य देव होते हैं वो नीच राशि के होते हैं। तो ज़्यादातर ये कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा कि हमारी दीपावली कभी अच्छी जाती ही नहीं है। उसका मेन यही कारण होता है कि उनके सूर्यदेव नीच के होते हैं। तो वो सूर्यदेव जब नीच के आते हैं तो कहीं तरफ से पैसा नहीं आता, बदनामी आती है, अच्छे ढंग से खुशी नहीं मना पाते। तो उस सूर्यदेव को पहले अच्छा कर लीजिए। बहुत आसान उपाय, जिसको मानिक डलता है वो मानिक स्टोन डाले, सूर्य देव की आराधना कीजिए। सुबह जो सूर्य देव से पहले उठते हैं, सूर्य देव आजकल तो 6:30 बजे निकलते हैं, तो सुबह 5:30 बजे उठना शुरू कर दें, 6 बजे उठना शुरू कर दें। सूर्य देव की वेट करें, उनकी आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव के 12 नाम है, कुछ 2-4 नाम ले लेना चाहिए। और जल में
गुड़ डालकर, गुलाब की पत्तियां डालकर सूर्य देव की आराधना करें, उनको जल चढ़ाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो जिनकी दीपावली कभी अच्छी नहीं जाती वो अच्छी जानी शुरू हो जाएगी, सूर्य देव अच्छे हो जाएंगे। और शेफाली जी, जो दूसरा सवाल था कि लेबर नहीं टिकती, लेबर तंग करती हैं इन महीनों में, इन दिनों में, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव खराब होते हैं। शेफाली जी, शनिदेव क्यों खराब होते हैं? शनिदेव तब खराब होते हैं जब अपना खलारा बहुत ज़्यादा डालते हो, इधर उधर चीज़ें डालते हो, रखते हो, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, आप उसकी संभाल नहीं कर पाते, तो शनिदेव खराब होता है। टाइम के पंचुअल ना होते तब भी शनिदेव खराब होता है, उसके साथ सूर्य भी खराब होता है। तो उसके लिए मैंने उपाय बताया था, 800 ग्राम उड़द की दाल, 800 ग्राम गुड़ साथ में जरूर लेना है, क्योंकि सूर्य को भी साथ में अच्छा करना है। तो दोनों को ही आपने शमशान घाट के मंदिर में लेकर आना है, जहाँ पे भोले शंकर की मूर्ति लगी हो। तो 8:15 से पहले पहले शनिवार भी दे सकते हो और संडे के दिन भी दे सकते हो। ऐसे आपके शनिदेव भी अच्छे हो जाएंगे, साथ में सूर्य देव भी अच्छे हो जाएंगे। तो जो लेबर आपको तंग करती है वो तंग करना बंद कर देगी। गुरुजी, आपका ये बात सुन के मेरा एक सवाल आया है कि जैसे हम काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं आते, पेमेंट्स नहीं आती, काम कर देते हैं, पेमेंट्स आ नहीं रही, काम कर रहे हैं, पेमेंट्स आ नहीं रही। ये भी एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर आज के दिन में एक प्रॉब्लम है। तो इसका क्या उपाय है, जिसको ये सभी बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम आती है, इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब कभी पेमेंट नहीं आती आपकी, आप काम करते हो बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहनत करते हो, तो उसको आपको पेमेंट नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है। जी जी जी। तो पेमेंट नहीं मिलने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपना चंद्र और शुक्र खराब करे हुए हैं। जी गुरु जी। चंद्र क्या होता है? आपके मन की अवस्था। कई दफ़ा आपने देखा होगा, मुझे पता है ये काम तो बनेगा ही नहीं, हम पहले से ही नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो काम कभी नहीं बनता। मैं काम तो कर दिया, तो मुझे पता है ये बंदा यार मेरे को हर दफा मेरे को पेमेंट मार देता है। वो चाहे आगे लेकर बैठा हो पेमेंट आपके लिए, कोई और आगे ले जाता है, जगह अगर आपके मन में ये सवाल रहता है तो जी हमेशा सबसे पहले कभी भी आपने नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव होना है। मैं आपको उपाय देने वाला हूँ बहुत जबरदस्त। जी गुरु। जो इंसान सुबह सोमवार के दिन 8:15 से पहले पहले शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है जी, उसकी पेमेंट मैं दावे के साथ बोलता हूं कभी नहीं डमरती, उसकी पेमेंट घर बैठे ही आती है। क्योंकि वो स्ट्रोंग शिवलिंग क्या है, शिवलिंग क्या है? एक तेज है, एक पावर है, जो उसके पास जाते हो आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है। जी। तो हम ऐसे घर पे रख लेते हैं, ऐसे घर पे रखने से वो पावर नहीं आती। शिवलिंग हमेशा मंदिर में स्थापित किया जाता है, तो वो रेज, वो पावर लेने के लिए कि आपके अंदर तेज बढ़े जी, तो वो तेज हमेशा वहां जाकर ही मिलता है। तो वो सोमवार के सोमवार जो इंसान जाता है, जल चढ़ाता है, उसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी पेमेंट कभी नहीं मरती। प्रोफेसर, कलर थेरेपी भी बिजनेस में बहुत मैटर करती है। कई बार बिजनेस ना चलने का कारण भी हमारे कलर्स होते हैं। तो प्रोफेसर, जो जैसे किसी का फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, वो कौन से कलर चूज कर सकते हैं? देखिए, फूड का काम है तो वो येलो कलर, रेड कलर, जितना येलो और रेड यूज करेंगे, बीच में ग्रीन यूज करेंगे, उतना ही उसका काम चलेगा। जी। देखिए, काम के लिए हमको कलर कौन कौन सा करना चाहिए? रेड क्या है? रेड क्या है? एनर्जी, तेज। येलो क्या है? येलो आपको ज्ञान देता है, पावर देता है। और ग्रीन क्या है? ग्रीन से आपको आंखों में ठंडक मिलती है, ऐसे ताजगी महसूस होती है ग्रीन से। तो ये कलर अगर बीच में डालते तो फूड का काम आपका चलेगा ही चलेगा। तो प्रोफेसर, किसी का काम ब्यूटिशियन का है, वो कौन से कलर चूज कर सकते हैं? देखिए, ब्यूटिशियन का काम होता है तो उसको पिंक कलर ज्यादा यूज करना चाहिए, पीच कलर ज्यादा यूज करना चाहिए, व्हाइट कलर, क्रीम कलर। अगर वो ऐसे कलर यूज करते हैं तो कामयाब जरूर होते हैं। तो प्रोफेसर, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री में हम कौन सा कलर यूज कर सकते हैं? इंडस्ट्री शेफाली जी जो आती है वो शनिदेव से आती है। जितना ब्लैक कलर यूज करेंगे, जितने ब्लैक कलर की मशीनरी ज्यादा लगाएंगे, उतने ही वो कामयाब रहेंगे। जी। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा काम है। ये जो शिवाली जी ये बातें होती है, जो मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी या दावे के साथ बोलता हूँ, किसी किताबों में नहीं लिखी होती। जी नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हम पता क्या करते हैं, फूड का काम होता है, ब्लैक कलर यूज करते थे, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। ब्यूटिशियन का काम है तो येलो कलर ज्यादा यूज करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु का काम आप स्थापित कर रहे हो बीच में, आपको एंटी कर रहे हो। आपको पीच, पिंक, रेड कलर जितने ज्यादा यूज करोगे उतना ब्यूटिशियन का काम चलेगा। अब प्रदीप जी के मन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरा काम तो भाई मीडिया का है, वो कौन सा कलर यूज करे? गुरु जी, जैसे शिफाली जी ने बताया कि
अब एक सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर में क्या ऐसा उपाय करें ताकि वो सर्विस सेक्टर वाले भी, क्योंकि उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो एक सर्विस है। जैसे मैं अपने काम की बताता हूँ, हमारा वेबसाइट्स का काम है, हमारी सर्विस है, तो हमें ऐसी सर्विस सेक्टर के लिए क्या ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि वो ज़्यादा बढ़िया हो सके? पहली बात तो ये है कि कभी भी ज़िंदगी में ये बात याद रखना, हमारे पास बड़े बड़े एजेंट आते हैं, जितने भी बंदे होते हैं हमारे पास, क्या पॉलिसी लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, जितने भी बैंक के होते हैं उनकी शर्टों का कलर होता है ना, जैसे ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, व्हाइट कलर। जितने भी सर्विस सेक्टर के लोग हैं, अगर वो व्हाइट कलर या क्रीम कलर यूज करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे, हर जगह पे जाके काम मिलेगा उनको। जी गुरु। कारण क्या है? क्योंकि उसने शुक्र और चंद्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो सामने वाला बंदा होता है वो प्रभावित हो जाएगा आपसे, जी, तो वो काम जरूर देगा आपको। हम पता क्या करते हैं, जितने भी सर्विस वाले होते हैं वो कहते हैं जा तो बाइक से जाना या गाड़ी से जाना, यार मैले कपड़े होने तो छोड़ो यार, डार्क पाके चलते हैं, ग्रे और ब्लैक डालते हैं तो वो दूसरे बंदे को भा नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम एनर्जी देने जाते हैं, एनर्जी लेने आते हैं। एनर्जी लेते कैसे? जैसे वो पैसा देगा हमको, हम एनर्जी देते हैं अपनी मेहनत। तो इसलिए जब कभी आप व्हाइट कपड़े डाल के जाते हो, व्हाइट शर्ट, क्रीम शर्ट और लाइट कपड़े डाल के जाते, तो वो जरूर आपको काम देगा। तो ये देखना पड़ेगा प्रदीप जी कि आपके ऊपर आप कैसे जाते हो। हमेशा जिंदगी में बात याद रखो, कभी भी घर से निकलो पहले अपने आप को देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर आप अपने आप को देख के आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ तो दुनिया को स्मार्ट लगोगे। अगर आप घर से निकलो, कोई बात नहीं, बाल बनाए चलो यार चलते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, तो यार फिर आगे काम नहीं मिलता, वैसे ही घर पे आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा छोटे छोटे उपाय होते हैं, इन्हीं बातों में उपाय होता है। अगर आप अपने घर में निकलते समय देखोगे अपने आप को, मैं ठीक लग रहा हूँ, परफ्यूम लगाया, खुशबू आ रही है, तो आपने शुक्र अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने अपना बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने अपना सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लिया, बन ठान के निकले तो लोग आपने अपने अंदर की मंगल की पावर जगा ली। क्योंकि जब भी बंदा बन ठान के जाता है तो थोड़ा सा अकड़ जाता है, मंगल जाग जाता है, मंगल, सूर्य, शुक्र, चंद्र, तो ये ठीक कर लिए, क्यों नहीं काम मिलेगा? जी गुरु जी। छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन लोग भागते हैं ज्योतिषियों के पास, ओहो हो ये हमें कोई जादू दे दे, पैसा आ जाए, तो कुछ ऐसा बताइए कि पैसा आ जाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा कभी नहीं होता। अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो चेंज कीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप कामयाब जरूर होगे और आपको काम जरूर मिलेगा। सर्विस सेक्टर में हो, कहीं भी हो, आपको अगर पॉलिसी लेने जा रहे हो तो पॉलिसी जरूर मिलेगी। अगर कोई भी काम करने जा रहे हो तो जरूर होगा, अगर आप घर से ऐसे निकलते हो। तो प्रोफेसर, बात हम बिजनेस की कर रहे हैं, तो कई बार बच्चे कह देते हैं कि हमें बिजनेस कराओ, हमने किसी के अंडर जॉब नहीं करनी। तो प्रोफेसर, ये बच्चों को बिजनेस किस एज में करवाना चाहिए? कभी भी शेफाली जी 36 साल से पहले बच्चों को बिजनेस नहीं करवाना चाहिए। जो बच्चों को हम पहले 30 साल से पहले, 32 साल से पहले बच्चों को बिजनेस करवा देते हैं तो बच्चे कामयाब कभी नहीं होते जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, आप पहले अगर बिजनेस करवाना चाहते हैं तो साथ में आप बैठिए, जो होल्ड है वो आप अपने पास रखिए। अगर पिता होल्ड रखता है तभी बेटे का काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और अगर 30 साल से पहले अगर आपने उसको बिजनेस करवा दिया है तो प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि 30 साल से पहले नहीं करवाना, 36 साल से पहले नहीं करवाना। कई बार क्या होता है, बच्चे जो लड़के होते हैं खासकर, वो बहुत लापरवाह हो जाते हैं। तो क्या पेरेंट्स को अपने साथ इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बच्चों को लेके जाना चाहिए? बिल्कुल शेफाली जी। वो किस एज में? वो तो चाहे आप जब बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, जब फ्री होता है तो उसको बोल शाम को मेरे को खाना दे के आ, चला। उसको जिम्मेवार स्टार्टिंग में ही बनाना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको जिम्मेवार बनाते हो, पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस में रखते हो, तो वो बच्चा जरूर कामयाब होता है। जिस बच्चे को आपने अपने पास रखा 10th क्लास से ही या +1 से या +2 से ही, उसको पढ़ना तेरे को है, लेकिन ट्यूशन मेरे पास आके पढ़नी है। ट्यूशन का मतलब ये होता है कि जिंदगी जीने का तरीका वो पिता से ही मिलता है, उसके कामकाज से ही मिलता है। तो उसको पहले से ही अपने पास रखना चाहिए। अकेले बच्चे को बिजनेस नहीं करवा के देना। अगर पैसा डुबाना है तो करवा दीजिए। अगर 36 साल के बाद करवाते हो तो बच्चा कामयाब जरूर होता है। अगर पहले करवाना चाहते हो तो साथ में आपको बैठना पड़ेगा। प्रोफेसर, समय तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी, मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हम किस एज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मेष लगन की अगर बात करें तो उसमें जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है जी। वो कहता है कि मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊं। उनको कभी भी 28 साल से पहले काम नहीं करना चाहिए जी। अगर वो 28 साल से पहले काम करते हैं तो कामयाब नहीं हो पाते। अगर वृष लगन की बात करें तो उनको छोटी उम्र में ही होता है कि मैं कुछ करूं,
मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं कुछ करूँ। उनको 25 साल के बाद भी कामयाब हो सकते हैं अगर पिता का सहारा साथ में होता है तो। अगर मिथुन लग्न की बात करूं, ये तो 15 साल में ही अपने सपने लेने शुरू कर देते हैं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैंने बिजनेस करना है। ये ज़िंदगी भर अप डाउन रहते हैं और इनको जो कामयाबी मिलती है 36 साल के बाद ही मिलती है। ये काम 36 साल से पहले ही बहुत सारे काम चेंज कर लेते हैं। अगर कर्क लग्न की बात करूँ तो कर्क लग्न वाले को धैर्य बहुत होता है। इनको 33 साल के बाद ही कामयाबी मिलती है, इनको 33 साल के बाद ही काम करवाना चाहिए। अगर सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करूँ, ये पैशनेट होते हैं, ये अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, दूसरों की बात कम ही सुनते हैं, तो ये दोस्तों के पीछे कामयाब नहीं हो पाते। इनको भी 28 साल के बाद ही काम करना चाहिए तो अच्छे रहते हैं। कन्या की लगन की बात करूं या कन्या राशि की बात करूं तो ये दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। ये 23 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे आप काम करने दो चाहे ना दो। तो अगर हम तुला लगन की बात करें तो वो ये कामयाब नहीं हो पाते, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इनको पहले दूसरों के पास काम करना चाहिए, 36 साल के बाद ही अपना काम करें तो कामयाब होते हैं। अगर वृश्चिक लगन की बात करूं या वृश्चिक राशि की बात करूं तो ये मंगल की होती है। इनमें जोश होता है, एनर्जी होती है, सबको अपना बनाने की हिम्मत होती है कि मैं उसको भी अपना बना लूँ, उसको भी अपना बना लूँ। ये 30 साल के बाद काम करें तो कामयाब हो जाते हैं। शिफाली जी, ये जो मैं एज बता रहा हूँ, एज के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है जी, क्योंकि आपको पता है कि पहले 7 साल शनि के होते हैं जी, दूसरे जो 6 साल होते हैं वो राहु के होते हैं जी, फिर केतु के आते हैं। ऐसे हमारी एज आती है, जैसे 16 से लेकर 21 साल तक गुरु के होते हैं जी। और 22वां साल जो होता है वो सूर्य का होता है और 23 और 24 साल होते हैं चंद्र के। तो ऐसे हमारी एज होती है, इसलिए मैं ये एज बता रहा हूँ ताकि इसी एज में ही बच्चे कामयाब होते हैं जी। अगर धनु की बात करूं तो ये दूसरों को कामयाब कर देते हैं, खुद कामयाब नहीं हो पाते। इनको भी 33 साल के बाद ही काम करना चाहिए खुद का, तो ये कामयाब हो जाते हैं। उससे पहले का काम करते तो कामयाब नहीं हो पाते। इनको भी किसी का सहारा लेना चाहिए, माता का, पिता का, या फिर किसी का सहारा लेते तो बहुत कामयाब होते हैं। अगर मकर की बात करूं, मकर लगन की या मकर राशि की, तो ये शनि के होते हैं। धैर्य बहुत ज़्यादा होता है इनमें, तो ये बहुत ज़्यादा लेट कामयाब होते हैं। इनको 40 साल के बाद कामयाबी मिलती है मकर लगन वालों को। तो ये लग तो जल्दी जाते हैं काम करने के लिए, 25-26 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो कामयाबी इनको 40 साल के बाद मिलती है। ऐसे ही शनिदेव की कुंभ राशि जो आती है, ये 36 साल के बाद कामयाब हो जाते हैं। तो ये भी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, 21 साल के बाद ही काम करना शुरू कर देते हैं। और नहीं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर पिता की फैक्ट्री है या कोई उद्योगपति है तो पिता के साथ छोटी उम्र में ही लग जाते हैं ये काम करना। तो मीन, ऐसे अगर मीन की बात करूं तो मीन जो होती है गुरु की होती है, तो ये ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले होते हैं। ये नौकरी पेशा बहुत जल्दी पा लेते हैं, छोटी उम्र में ही नौकरी इनको मिल जाती है। अपना काम करने की इनको हिम्मत नहीं होती। अगर ये अभी अपना काम करना चाहते हैं तो ये भी 28 साल के बाद काम करे तो कामयाब होते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया बिजनेस के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी हमारे सेट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में हमने डिटेल में जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आप भी गुरुजी के साथ फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी और नए व्यूवर के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।